हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। और उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, मतलब कि अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, कहां बनेगा, उसकी साइज क्या होगी, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बहुत आसान भाषा में समझेंगे, एकदम आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए, तो पहला आपका पहला पोजीशन है कि वस्तु जब आपकी अनंत पे रखी हो। कहां पे रखी हो? अनंत पे। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए जो आपस में किरणें समांतर हैं उनको हम लोग मुख्य अक्ष के भी समांतर मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को लाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो इस तरीके से हम लोग लाए। ठीक है, तो यह देखिए बच्चों, आपको अभी आप लोगों ने किरण आरेख बनाते समय नियम आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपसारित होने के बाद वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, तो यहां से इस तरीके से आती हुई दोनों लाइनें प्रतीत होंगी। तो देखिए, जो ये दोनों लाइनें हैं यहां पे कट कर रही हैं, यहां पे क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब आपका कहां पे बन रहा है? एफ पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है? एफ पे बन रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है? डॉटेड बन रहा है, मतलब एक पॉइंट के साइज का बन रहा है। ठीक है, और एक चीज देखिए कि डॉटेड लाइन से बन रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जहां पे डॉटेड लाइन लग गया इसका मतलब वो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति में क्या लिखेंगे हम लोग? आभासी। क्या लिखेंगे प्रकृति में? आभासी। आभासी के साथ क्या हो रहा है? आभासी एवं सीधा। आभासी लग गया तो आंख बंद करके इसके साथ आप क्या लिख दीजिए? आभासी एवं सीधा। ठीक है, स्थिति की बच्चों बात करेंगे तो स्थिति कहां पे बन रही है? फोकस पे, मुख्य फोकस पे। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो कहां बन रही है? मुख्य फोकस पे बन रही है। ठीक है सर, ये हम लोगों ने लिख दिया कि कहां बन रही है? मुख्य फोकस पर। और अपेक्षिक साइज क्या है? बहुत ही छोटा, बिंदु मात्र। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको बिंदु मात्र, या फिर क्या लिख सकते हैं आप लोग? बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। तो ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, मतलब कि पहला वस्तु की स्थिति जो कि हम अनंत पे रख रहे हैं, जिसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है और फोकस पे बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब हमारी वस्तु अनंत और लेंस के बीच रखी हो। अनंत और मतलब अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रखी हो, सबका कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होगा, सबका जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक जैसा होगा। तो मान लीजिए हम लोग यहां कहीं पे रख रहे हैं, इसके सामने कहीं भी हम लोग रख सकते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यहां पे रख रहे हैं कोई वस्तु को। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है नियम, जैसा कि हम लोग को नियम पता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग को बच्चों नियम पता है कि दो किरणें हम लोग को गुजारनी है। एक हम लोग को कहां से गुजारनी है? एक हम लोग को गुजारनी है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दीजिए। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो हमारी किरणें गुजरेंगी बच्चों वह अपसारित हो जाएंगी, लेकिन अपसारित होने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है सर, देखिए यहां पे हो गया। फिर उसके बाद देखिए, फिर यहां पे जब आप लोग इसको इस तरीके से गुजारेंगे, यहां पे आप लोग इसको प्रकाशिक केंद्र से जब गुजारेंगे तो देखिए कि ये वाला लाइन हो गया, डॉटेड लाइन हो गया, और ये मेन लाइन हो गया। तो यहां पे मिल रही है दोनों बिंदु। तो देखिए आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? आप लोग को क्लियरली देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है यहां बन रहा है। ठीक है, ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। तो हर एक स्थिति में फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, फोकस और ओ के बीच में, फोकस एफ और ओ के बीच बन रहा है। ठीक है, और वस्तु का प्रकृति क्या है बच्चों? आभासी एवं सीधा। देख लीजिए आप लोग, ए बी ऐसे बना है। यदि ए बी ऐसे है तो ये क्या है? ए डैश बी डैश है, तो आभासी एवं सीधा। तो इसका जो प्रकृति है वो क्या है बच्चों? इसकी प्रकृति जो है वो है आभासी एवं सीधा। आभासी एवं, ठीक है, आभासी एवं सीधा। ठीक है, चलिए, तो आभासी एवं सीधा बन गया। फिर बात करते हैं हम लोग इसके अपेक्षिक साइज की। तो साइज कम हो गई है, तो साइज छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये हो गई छोटी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अवतल लेंस में आपके दो ही पोजीशन होते हैं। या तो आप अनंत पे रखिए, अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। और यदि आप अनंत पे न रख के बीच में
अवतल लेंस के और अनंत के बीच में कहीं भी रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा एफ और ओ के बीच में बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि ये आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।